3.3 था। आप व्यू के जो प्रश्न हम पढ़ रहे थे 3.3 के प्रश्न पढ़ रहे थे, तो उसमें से 1, 2 और 3 पढ़ लिए हैं। हाँ, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 4, ठीक है। चौथे प्रश्न में कह रहा है, ठीक है, कि ए डैश की वैल्यू दी गई है। एक आव्यूह दिया गया है ए, तो ए डैश दिया है, परिवर्त आव्यूह दिया है, और एक दूसरा आव्यूह है बी, ठीक है। तो कह रहा कि इनकी सहायता से a + 2b का मान निकालिए और उसका परिवर्त ज्ञात कीजिए। यानी डैश का मतलब होता है परिवर्त, ठीक है। तो हम a + b 2b का मान निकालेंगे, उसके बाद उसका हम परिवर्त आव्यूह ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो क्या करना होगा आपको, देखो पहले तो a डैश दिया है, तो a डैश से a का वैल्यू निकालिए। यानी आपको बताए थे हम, अगर आपको a डैश मिला हो और डैश का डैश करते हैं तो a हमको प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो a की वैल्यू हमको चाहिए, तो हम इस डैश का डैश करेंगे, परिवर्त करेंगे। तो जो पंक्ति में है उसको स्तंभ में नोट कर देना है, और जो दूसरी पंक्ति में है इसको दूसरे स्तंभ में नोट कर दिए, तो यह a की वैल्यू मिल गई, ठीक है। यानी a डैश का हमने परिवर्त ज्ञात किया तो a हो गया, ठीक है। और b का मान दिया ही है, तो कह रहा कि इसका मान बताइए। तो आप लिखेंगे a + 2b, a की वैल्यू है -2 1 1 3 2, और +2 b की वैल्यू नोट करेंगे -1 0 1 0 1 2, ठीक है। तो -2 1 3 2 प्लस इनका जब गुणा करेंगे तो -2, इनके साथ 0 0 हो जाएगा, या इनसे गुणा किया तो 2 और यहाँ पर 4। अब इनको जोड़ लीजिए। जब जोड़ेंगे तो देखो -2 और -2 दोनों जुट जाएगा, तो हो जाएगा -4। 1 और 0 जोड़ेंगे तो 1 ही हुआ, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, और 2 4 6। यह जो हमको मान मिला a + 2b का मान मिल गया, a + 2b का। बट हमको क्या ज्ञात करना है, a + 2b का डैश परिवर्त आव्यूह ज्ञात करना है। तो आप लिख सकते हो a + 2b का डैश, जो यानी a + 2b का मान मिला है, इनका हम परिवर्त कर देते हैं। तो देखो जो पंक्ति में खड़ा है उनको हम स्तंभ में नोट कर दिए, और जो दूसरे पंक्ति में है उसको दूसरे स्तंभ में नोट कर दिए। a हो गया a + 2b का डैश, ठीक है। इस तरीके से आप परिवर्त आव्यूह ज्ञात करेंगे। अगले प्रश्न में देखेंगे, 5वें प्रश्न में कह रहा है, ठीक है। 5वां प्रश्न कह रहा है बाबू कि a तथा b दो आव्यूह दिए गए हैं, इनके लिए सत्यापित करना है क्या a b का डैश बराबर b डैश a डैश। मतलब a को b के साथ अगर हम गुणा करते हैं और उसका परिवर्त आव्यूह निकालते हैं, तो उसका मान और उसके पहले जो आव्यूह दिए गए हैं इनका हम पहले ही परिवर्त ज्ञात कर लेते हैं, और उसके पश्चात b डैश का a डैश से गुणा करते हैं, तो उसका मान दोनों सेम होना चाहिए। a हम लोग को जानना है, ठीक है। तो देखो यहाँ 2 प्रश्न दिया है, यहाँ पर एक प्रश्न है और यहाँ से दूसरा प्रश्न है, यानी दो आव्यूह दिए गए हैं। तो पहले हम फर्स्ट के लिए काम करते हैं। तो देखो पहले हमको a b निकालना है, ठीक है। तो a का मान दिया है, b का मान दिया है, लेकिन हमको b डैश a डैश भी तो निकालना है। तो हम यहाँ b डैश का मान लिखते, a डैश का मान लिख लेते हैं पहले। तो a डैश लिखना है, तो जो स्तंभ में खड़ा है ना, इनको हम पंक्ति में लिख देंगे 1 -4 और 3 को। और यहाँ देखो b डैश का मान, यानी जो यह है इसको पंक्ति में ना है, तो इनको हम स्तंभ में नोट कर देंगे, ठीक है, ऐसे। अब यहाँ पर आ जाइए, यही सत्यापित करना है। तो इसमें से हम LHS नोट कर लेते हैं, यानी a b पहले हम निकालने जा रहे हैं, ठीक है। a b, तो a का मान क्या है, हम a का मान यहाँ से पुट करेंगे 1, अवयव है -4 और 3, और गुणा करना है किससे, b से। तो b का मान है -1 2 1, ठीक है। अब देखो गुणा ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, इसकी जांच करनी है हमको। तो ये कितने कोटि का है, तो 3 × 1 कोटि का है, और यह 1 ×
3 कोटि का है। तो गुणा करने के लिए आव्यूह में हम देखते हैं कि पहले आव्यूह की स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या के बराबर होती है, तो हम गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ तो सेम है, गुणा हो जाएगा। तो गुणा करते हैं बाबू, ए बी का मान, चलो ए बी का मान। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ठीक है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो 1 का गुणा -1 के साथ। अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 1 के गुणा 2 के साथ। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, ऐसे हो गया। अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तब 4 के गुणा -1 से करेंगे तो +4, 4 दुआई 8 तो -8, 4 एकम 4, यहाँ पर -4 हो जाएगा। तीसरी पंक्ति पहला दूसरा तीसरा सबसे गुणा करेंगे, 3 एकम 3, 3 दुआई 6, 3 एकम 3। तो देखो यह ए बी का मान मिल गया, तो आप ए बी का डैश लिखेंगे ना, ए बी का डैश, ए बी का डैश। तो जो पंक्ति में है इनको हम स्तंभ में नोट कर देंगे। जो पंक्ति में है स्तंभ में लिखो -1 2 1, यहाँ पर 4 -8 और -4, यहाँ पर -3 6 3, यह मिल गया ए बी का डैश, ठीक है। तो इनको बजा कर रखना है। अब हमको यहाँ पर देखिए, जैसे LHS का मान निकाले हैं, अब RHS मतलब B डैश A डैश का मान निकालेंगे और देखेंगे कि इसके बराबर प्राप्त होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो B डैश A डैश, तो B डैश का मान यहाँ पर है B डैश A डैश, तो B डैश -1 to 1 और A डैश की वैल्यू है 1 -4 3, ठीक है। अब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए अब यहाँ भी ऐसे कर लेना है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो -1, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, +8 हो जाएगा माइनस, और 1 तिहाई 3 -3। दूसरी पंक्ति का गुणा हम पहले स्तंभ से करेंगे, दूसरी पंक्ति इनसे गुणा करेगा -8। अब हाँ जी भैया, अच्छा हाँ बहुत बढ़िया। 1 का पहाड़ा इसमें पढ़े तो 4 रहेगा, मिस्टेक हो गया, माइनस प्लस, -1 प्लस -1, 4 से गुणा किया तो 4, माइनस प्लस, बहुत अच्छा, गुड। अब देखो इनका कर रहे थे ना, तो 2 तिहाई 6। अब तीसरा पंक्ति का गुणा करो, तो 1 एकम 1, 1 चौगे 4, 1 तिहाई 3, गुणा हो गया B डैश A डैश का, ठीक है। तो जो B डैश A डैश में मान है वही A B का डैश में है ना मान, देख लीजिए, मिलाइए। मान लो यहाँ प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, तो यही 9 नंबर यहाँ मिल गया। तो इस तरीके से हम क्या कहेंगे बाबू, अतः A B का डैश इक्वल टू B डैश A डैश, ठीक है। ये मान प्राप्त हो जाएंगे। इस तरीके से इनको सॉल्व करते हैं। तो अब देखो, अब दूसरा, अभी तो इसको हम लोग सॉल्व कर रहे थे ना, अब इनको आप स्वयं सॉल्व करेंगे इसी कंडीशन से। ये दूसरे पार्ट को आप सॉल्व कर लीजिएगा। नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 में 2 प्रश्न दिया गया है। 6वें में 1 और 2 करके दिया गया है सत्यापित करने के लिए, लेकिन हमने फर्स्ट को नोट किया, पहले को नोट किया है। A की वैल्यू दी गई है इस फॉर्म में, कह रहा है कि A डैश इंटू A की वैल्यू I होना चाहिए। तो A का मान दिया है, A डैश का मान अगर हम नोट करते हैं तो जो पंक्ति में है कॉस अल्फा और साइन अल्फा, तो इनको हम स्तंभ में लिख देंगे, और जो दूसरी पंक्ति में है इसको दूसरे स्तंभ में नोट कर देते हैं, ठीक है। तो ये A डैश का मान हो गया। सत्यापित करना है कि A डैश इंटू A बराबर I होना चाहिए, तो हम इनको सत्यापित करते हैं। A डैश इंटू A, तो A डैश की वैल्यू देखो, A डैश की वैल्यू है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, और इंटू A की वैल्यू यहाँ से नोट कर देंगे, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस में है, और ये कॉस नोट कर लेंगे। दोनों सेम एक ही नंबर है, लेकिन ये माइनस का थोड़ा सा अंतर हो गया। यहाँ पर दूसरे पंक्ति पहले पंक्ति दूसरे स्तंभ में माइनस है, यहाँ पर पहले पंक्ति
दूसरे पंक्ति और पहले स्तंभ में माइनस कर दिए, ठीक है। गुणा करके देखते हैं। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, कॉस से गुणा करेगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। पहली पंक्ति, तब यह इनसे गुणा करेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, साइन स्क्वायर अल्फा। अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। अब इनका इनसे गुणा होगा तो माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ऐसे हो गए। तो दोनों सेम एक ही जैसन है, तो प्लस से माइनस से तो एक कट जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। और जब यह इनसे गुणा करेगा तो माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। इनका गुणा जब इनसे करेंगे तो साइन से, इनका गुणा इनके साथ करेंगे तो साइन का गुणा साइन से साइन स्क्वायर अल्फा, और कॉस का गुणा कॉस से प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसका मान आप जानते हो ना 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन और कॉस है बट थीटा के जगह पर अल्फा दिए गए, ये इनसे कट के निगलेक्ट हो गया, 0 हो गया, और यहाँ पर ये कट के 0 हो गया, इनकी जगह पर आप 1 लिख दिए, ठीक है। तो ये जो आई का ही ना मान लिया तत्सम आप भी ना बन गए। अतः आप कह दिए कि a की वैल्यू आई के बराबर होती है, ठीक है। हमेशा कहीं भी किसी भी कंडीशन में कोई भी आपको वैल्यू दे, जब a का गुणा a के साथ करोगे तो तुरंत वो y बन जाएगा। भले ही आपको यहाँ पर साइन और कॉस के पदों में प्रश्न दिए गए थे, लेकिन इनकी जगह पर अगर कोई नंबर रहा होता, उस केस में हम a का गुणा a से किए होते, तब भी हमको यही सब प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, कहीं भी a दिखे तो आप उनकी जगह पर जरूरत पड़े तो i नोट कर सकते हैं, या i की जगह पर a भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो दूसरा पार्ट है, छठवें का हमने पहले को सॉल्व किया, छठवें के दूसरे को आप स्वयं सॉल्व करेंगे। सातवें प्रश्न में कह रहा है, सातवें प्रश्न में 2 दिया है, 1 और 2, यानी तो 2 पार्ट है, 2 भाग दिया है, 2 प्रश्न दिया है करके। कह रहा है कि सीधे करो कि ए आव्यूह एक दिया है, और कह रहा है कि यह एक सममित आव्यूह है, ये बताइए कि सममित है। और दूसरा में दिया है ए की वैल्यू दी गई है, आव्यूह दी गई है, और इसमें कह रहा है कि ये बताओ कि ये विषम सममित आव्यूह है। तो सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह होने का प्रतिबंध हमको पता होना चाहिए, तब हम बता पाएंगे कि सममित है कि नहीं है, ठीक है। तो सममित कब होता है, आव्यूह, सममित आव्यूह होने का प्रतिबंध ही है बाबू, अगर आपके पास a डैश के बराबर हो जाए तो आप कहेंगे कि सममित आव्यूह है। मतलब जो a है वही आप परिवर्त आव्यूह निकालते हो, तब भी मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसे हम विषम सममित आव्यूह कहेंगे। तो चलो a का मान यहाँ देखबे कर रहे हो, तो a का परिवर्त आव्यूह a डैश होता है। तो चलो a डैश का मान निकालते हैं। तो जो a का मान है, जो पहली पंक्ति है, उसको पहले स्तंभ में पुट कर देंगे, 1 - 1 5। दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में हम रख दिए, और तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ में रख दिए। अब देखिए जो a की वैल्यू है वो a डैश की वैल्यू है कि नहीं है। पहले पंक्ति में 1 - 1 और 5 है, तो 1 - 1 5 डैश में भी है। दूसरे पंक्ति में -1 2 1 है, तो -1 2 1 इसमें भी है। और इसमें तीसरे पंक्ति को देखेंगे तो इसका भी तीसरा पंक्ति सेम है, ठीक है। तो इसका ये मतलब हो गया, कह सकते हो तो a बराबर a डैश, यानी हमने देखा कि a का जो मान है वही a डैश का मान है, ठीक है। तो अगर दोनों सेम मिल गया तो कहेंगे कि सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है, ठीक है। इस तरीका से कह देंगे सममित है। लेकिन विषम सममित के लिए यहाँ पर देखो दूसरा दिया है, विषम सममित के लिए। तो विषम सममित कब होता है, यहाँ देखो विषम सममित आव्यूह विषम सममित के लिए होता है बाबू, a डैश का मान -a के मान के बराबर होना चाहिए। अगर तू a के मान का डैश निकालते हो तो -a के बराबर होना चाहिए। तो आ जाइए यहीं पर हम बताते हैं। तो
ए डैश निकालो, क्योंकि ए का मान दिया ही है, ए का मान दिया है, हम डैश का मान निकालते हैं। तो देखो जो पहली पंक्ति में है इनको हम पहले स्तंभ में नोट करेंगे 0 1 -1। दूसरी पंक्ति का नंबर दूसरे स्तंभ में लिख दे रहे हैं और तीसरी पंक्ति का नंबर तीसरे स्तंभ में लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि एगो इधर माइनस था तो इधर एगो 2 माइनस हो गया और 1 -y नीचे आ गया और इधर का 2 -y ऊपर चला गया। त्रिभुज आव्यूह बनाते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो त्रिभुज आव्यूह बन रहा था, अब जब डैश निकालते हैं तो इसी टाइप का ऊपर हो गया, दिख रहा है ना, त्रिभुज आव्यूह बन जाता है। तो अगर माइनस की बात है, अगर इसमें से हम माइनस कॉमन कर लें तो देखो जितने लोग त्रिभुज यानी 0 के ऊपर माइनस हैं वो प्लस हो जाएंगे और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो 0 ये माइनस है तो +1, आई प्लस है तो -1। इस 0 के नीचे मतलब ये जान लो कि जो प्लस है उसको माइनस लिखना है, जो माइनस है वो प्लस लिखना है। माइनस कॉमन करने का ये तात्पर्य होता है। तो यहाँ पर -1 0 आई माइनस है तो +1 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है तो हम +1 लिख देंगे, ये -1 और ये 0। ठीक है, अभी देखो जैसे ही हमने माइनस कॉमन किया, डैश वाले में से माइनस कॉमन किए तो जो ए का मान था, ए का जो मान था उसी के टाइप दिखने लगा ना। तो आप कह सकते हो ए डैश बराबर ये माइनस और इनके जगह पर ए तो ए का मान है। ठीक है, तो आपको दिख गया ए डैश बराबर माइनस से, अतः यह क्या हो गया, अतः विषम सममित आव्यूह है, यह विषम सममित आव्यूह है। इस तरीक़ा से आप जांच कर सकते हैं कि कौन सममित आव्यूह है और कौन विषम सममित आव्यूह है। ठीक है।